Academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। एक आज स्पेशल सेशन है आप लोगों के लिए। सारे बच्चे कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे थे कि सर आईआईटी के ऊपर भी थोड़ी बात करी जाए। किस किस रैंक तक के कॉलेज मिले हैं और किस किस आईआईटी में किस किस रैंक तक का स्टूडेंट अभी तक जा चुका है। राउंड 2 तक आप लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, निमिष मात्रे, जिनका गेट में बहुत अच्छा रैंक आया है और इन्होंने कैसी अपनी पढ़ाई करी है, क्या क्या इन्होंने चीज़ों को कलेक्ट किया है और इनकी जर्नी से आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे और इनका गाइडेंस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग अभी आने वाले टाइम पर पढ़ाई करेंगे, आने वाले टाइम पर तैयारी करेंगे, जो बच्चा हमारा थर्ड ईयर का होगा, सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा, पास आउट होगा, वो कैसे टाइम मैनेज करे और एक अच्छा रैंक लेकर आए, तो वो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। जिस स्टूडेंट ने खुद ही इस ईयर मेहनत करके रैंक अचीव करी है, तो उसने बहुत सारी ऐसी क्या चीज़ें करी सो दैट उसने एक अच्छी रैंक अचीव करी, उस पे हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू जो इन्होंने फेस किए हैं और इंटरव्यू की कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। आप अभी आने वाले टाइम पर एनपीसीएल में जाएंगे, बार्क में जाएंगे, तो किन किन रिसोर्सेज को आप लोगों को यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो वेलकम निमिष मात्रे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वन एकेडमी, और ओवर टू यू। आप थोड़ा अपने बारे में बच्चों को बताइए, फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करें। Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Hello, everyone. Myself, Nimish Matre. I'm from Alibag. I passed my BTech in 2021, and finally, after 2 years of hard work, in 2023, I secured AR 291 with 54 marks. ओके, निमिष, आप कहाँ के रहने वाले हैं? किस कॉलेज से आपने बीटेक किया और बीटेक में किस तरीके Sir, के आप स्टूडेंट रहे? सर आई एम फ्रॉम अलीबाग और मैंने अपना बीटेक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया। और रही बात कैसे स्टूडेंट थे, तो सर जैसे सारे होते हैं वैसा ही था मैं। आखिरी दिन पढ़ाई करो, दूसरों के असाइनमेंट छापो, बस वही वही जो नेचुरली 90% लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वैसे ही था। ओके, अच्छा निमिष, जैसे इस ईयर आपने 291 अचीव करी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? सर ये थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, ये थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, हाँ सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रैंक रही So आपकी? फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट क्वालिफाई क्योंकि सर वो मेंटालिटी वही थी कि नहीं ड्रॉप लेना है अभी, दिस इज लाइक ट्रायल बॉल, तो वो इतना सीरियसली पढ़ा नहीं था फोर्थ ईयर में। और एनीवे कोरोना चल रहा था, तो कुछ मतलब ठिकाना नहीं था कुछ पढ़ाई का। जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे, जॉब के रिक्रूटमेंट्स मतलब कैंपस में आ रहे थे, तो इतना ध्यान नहीं था। तो सो वो लाइक वो एक बड़ी गलती कह सकते हैं, बट ठीक है वो मिस हो गया। ओके, और फिर इसके बाद आपने फाइनल ईयर, मतलब एक साथ फिर हाँ, आपने ड्रॉप लेके तैयारी करी? ड्रॉप लेके तैयारी की, बट सर इसी के चलते जो कैंपस रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो रही थी, करना है, गेट करना है, इसके चक्कर में मैंने 3 महीने वेस्ट कर दिए थे 22 के। तो अच्छा। जून में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो 22 में भी लाइक इतना लाइक क्वालीफाई तो हो गया था मैं, बट इतना अच्छा रैंक नहीं आया था। आई गेस 1645 कुछ तो रैंक थी मेरी अच्छा, और 1600 समथिंग करके आपकी रैंक थी, और फिर आपने उस इस टाइम ईयर इस ईयर रैंक थी। आपने अच्छे से तैयारी करी और आपने रैंक अचीव की हाँ 291। कितना मार्क्स था इस ईयर और क्या स्कोर रहा आपका? सर 54 मार्क्स, 607 स्कोर। ओके, ओके, ठीक है। निमिष, जरा एक जो आज का सेशन है, ये तो आपके बारे में हो गया इंट्रोडक्शन। आज का जो सेशन है एक तो जो हमारे बच्चे आने वाले टाइम पर तैयारी करेंगे, आपने जो ये रैंक अचीव करी, किन किन चीजों को आपने फेलियर, आप ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पे आपका नॉट क्वालिफाई था, तो वहां से बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी कि मैंने फर्स्ट टाइम पे क्या गलती करी, और फिर सेकंड टाइम पे आपने क्वालिफाई किया, फिर वो चीजें आपने रिकलेक्ट करी और चीजों को मैनेज किया, फिर आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया, फिर उसमें आपने एक बहुत अच्छा रैंक मारा। इस समय आपके पास एनपीसीएल का कॉल भी है इंटरव्यू के लिए। और इस जर्नी में आपने किन किन चीजों को सीखा, और आप अपने साइड से क्या क्या बच्चों को बताने चाहेंगे कि शुरुआत में ही उन चीजों को अभी कंट्रोल कर लें, तो वो उतना ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें और एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते सर तो पहली बात तो है वो बीटेक वाली मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हाँ फोर्थ ईयर होगा, बाद में मैं ड्रॉप लेके तो आप कह नहीं सकते कि ड्रॉप लेके आएगा ही, क्योंकि मुझे 2 ड्रॉप लगे आने के लिए।
और हम जैसे देख रहे हैं कि लाइक थर्ड ईयर के बच्चे भी अभी डबल डिजिट रैंक ला रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी था कि बताने वाला कोई नहीं था सीनियर कि भाई पढ़ो, पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लाइक सेल्फ अवेयर होने में वो सर डिले हो गया। तो अगर कोई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही चालू कर देता है और थर्ड ईयर में अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, तो उसमें ना भी अच्छा है तो इट्स ओके क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मेरे केस में वो एक्सपीरियंस मुझे फोर्थ ईयर के बाद मिला था। बट अभी बिकॉज़ थर्ड ईयर वालों को एलिजिबल हो गए हैं थर्ड वाले देने के लिए क्योंकि हमारे टाइम नहीं था एलिजिबल। हमारे टाइम के नेक्स्ट ईयर से ही चालू हो गया था थर्ड ईयर एलिजिबल। तो सर जितना जल्दी हो सके चालू कर देना चाहिए। ओके। और सर और एक बात है कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें लाइक मैंने सिर्फ लेक्चर देखो, कभी पेन लेके प्रैक्टिस ही नहीं की कभी। तो दैट वाज़ माय डाउनफॉल। ओके। निमिष, थोड़ा सा नेटवर्क आपका इश्यू कर रहा है तो पिक्चर थोड़ा सा कट जा रहा है। थोड़ा देखो, रिफ्रेश करो उस नेट को। नेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा मीट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अभी 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 मतलब ठीक चल रहा है, अभी आ गया है प्रॉपर्ली। ठीक है। ओके। ओके ओके, नाउ फाइन। ओके, तो निमिष, आपने ओके। बताया कि जो स्टूडेंट ऐसे कॉलेज से होते हैं जहाँ पे उतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता है और जहाँ पे उतनी अच्छी तरीके से चीजें नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बच्चों के लिए टफ हो जाता है और आप लोगों को शुरुआत से ही मेंटालिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी कि यार गेट करना है तो गेट के लिए फिर बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। निमिष, आपने गेट के ड्यूरेशन में क्या क्या रिसोर्सेस यूज किए गेट को प्रिपरेशन करने के लिए? फिर रिसोर्सेस 2021 में तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही लेक्चर्स देखता था। मैं आप ही के लेक्चर्स देखता था, आपकी टीम वगैरह सारे। तो उस टाइम मैंने वही रिसोर्स के यूज़ किए। उसके बाद जब हिट मिला कि नहीं हुआ क्लियर, अब करना पड़ेगा, ड्रॉप लिया है, इस बार करना ही पड़ेगा। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था अनअकैडमी के बारे में कि भाई ले ले वरना खुद से नहीं हो पाएगा। तो जून जून में मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया और वहाँ से मैंने चार्ज तो रिसोर्सेस यही था, यही के लेक्चर्स, यही के टीचर्स के दिए हुए नोट्स, वही वही सारा था। अदर देन दैट कोई नहीं था। ओके। इस ड्यूरेशन में आपने कुछ बुक्स वगैरह भी फॉलो करी थी क्या? मतलब आपने जो गेट की रैंक लेकर आए हो, इसमें आपने थ्योरी तो चलो ठीक है, हम लोगों ने जो कवर करवाई वो आपने थ्योरी कवर कर ली। उसके अलावा आप क्या-क्या चीजें करते थे कि स्टूडेंट एक तो चलो ठीक है थ्योरी कर लेता है, पीवाईक्यू कर लेता है, ये एक आइडियल पैटर्न है बच्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके अलावा और बच्चों को क्या-क्या करना चाहिए कि एक बहुत अच्छा रैंक लेकर आ जाए? इसके अलावा सर मैंने तो नहीं किया था बट बुक्स पढ़ना सर आई गेस इम्पोर्टेंट है जो हमारी क्लासिक बुक्स होती है जो बीटेक के टाइम से हमें पढ़नी चाहिए वो क्योंकि नॉट ओनली अभी मतलब ऐसा तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि थ्योरी में से कौन सा आएगा भले ही आप पीवाईक्यू कर लो बट नई थ्योरी आ सकती है तो वो बुक रेफर करने से फायदा हो सकता है और उसका अल्टीमेट फायदा ये है कि मुझे अभी सर रश में इंटरव्यू है इसलिए मुझे रश में सारी बुक्स पढ़नी पड़ रही है तो सब वो फैक्टर कम हो जाता है बाद में स्ट्रेस कम हो जाता है ओके। तो लाइक वो और इन जनरल बुक्स में आपको डायग्राम्स होते हैं, विजुअलाइज़ेशन दिया होता है, एग्ज़ाम्पल्स दिए होते हैं, तो लाइक इट ओवरऑल हेल्प्स टू क्लियर द कांसेप्ट। ओके। ठीक है, तो ये कैसे सारे बच्चों को एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छा रैंक लेकर आना है। बस इंपॉर्टेंट बात है कि यार आप लोगों को डटे रहना है, ठीक है? और आपको कंटिन्यूअसली चीजें करते रहने हैं, ठीक है? गिव अप नहीं करना है, लगातार डेली बेसिस पर आप लोगों को मेहनत करनी है। यहाँ से मैं बात करता हूँ, जैसे इस ईयर आपने रैंक लेकर आए हो 291 और किस किस आईआईटी में आपने अप्लाई किया और क्या आपका गोल क्या है आने वाले टाइम पर आप मतलब किस तरीके से जाना चाहते हो? सर अभी तो ऑब्वियसली इतना अच्छा रैंक आने के बाद मैंने सारे टॉप आईआईटीज़ में अप्लाई कर दिया, जैसे कि आईएससी तो था ही, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली देन आईआईटी मद्रास, कानपुर, खड़गपुर सब सब जो मदर आईआईटीज़ है और आईएससी है उसमें अप्लाई कर दिया था मैंने। ओके। तो आगे चल के मेरा एम यही था कि मुझे केमिकल कोर में ही रहना है। तो ओके। मैंने मोस्टली कोर के लिए आई वाज़ ट्राइंग। ठीक है। ओके, कोर के लिए आपने फोकस किया था। करंट टाइम पे आपको कौन कौन सी आईआईटी हुँ। ऑफर हो चुकी है? 291 कैटेगरी आपकी जर्नल है या ओबीसी? नहीं सर ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में क्या क्या 291 पर क्या क्या ऑफर हो चुकी हैं आपको सीट करंट टाइम पे? तो करंटली हाँ, सर 291 पे मुझे आईएससी आया था, कानपुर आया था, खड़गपुर आया था, दिल्ली आया था और बॉम्बे आया था।
और ओके एवरी ऑफर वाज केमिकल, सिर्फ बॉम्बे में एक एनर्जी का एडिशनल आया था। ओके ठीक है, तो मतलब बॉम्बे में एनर्जी का आ गया है, अभी केमिकल ऑफर हो चुका है क्या बॉम्बे में आपको? हाँ सर, केमिकल ऑफर मैंने फ्रीज भी कर दिया एक्चुअली। अच्छा अच्छा, फ्रीज भी कर दिया, बॉम्बे वेरी में, नाइस, आईआईटी बहुत बॉम्बे में केमिकल फ्रीज कर बढ़िया। दिया। ठीक है, इसके पहले आपके फर्स्ट राउंड में क्या क्या आया था? सर फर्स्ट राउंड में आईएससी कानपुर और खड़गपुर था एक्चुअली, और जो बाकी मैंने बताया वो सेकंड राउंड में आया था। ओके, मतलब इस बार क्या फर्स्ट हो रहा राउंड है में बच्चों को, आईएससी कानपुर और खड़गपुर था। इस बार बच्चों हुँ, को आईएससी बॉम्बे से पहले मिल जा रहा हाँ। है ना? बॉम्बे, मैं देख रहा हूँ कि बॉम्बे से पहले आईएससी मिल जा रहा है। ठीक है, तो इट्स गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा आगे का क्या प्लान है आपका, मतलब एमटेक करने के बाद जॉब, पीएसयूज की जॉब के लिए ट्राई करोगे या एक बार गेट फिर से लिखोगे, या आप फर्दर इस स्टडी को पीएचडी तक लेकर तो जाओगे? अ, जैसे अभी शॉर्ट टर्म प्लान तो वही है, एमटेक करना है। पीएसयू वगैरह के कॉल्स आएँगे, इंटरव्यूज़ तो देने वाला हूँ, बट एज़ ऑफ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग पीएसयू और एनी जॉब। मुझे लाइक मेरा ड्रीम था कि मुझे आईआईटी से एमटेक करना है, और इफ बॉम्बे बेस्ट, मतलब आईआईटी बॉम्बे से मिलता है तो ऑल इन वेल। तो वही था। अभी पीएसयू के लिए मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ, बट इन केस अगर मिल जाता है जॉब तो भी आई माइट नॉट टेक इट, क्योंकि मेरा ड्रीम वही था, एमटेक करना है आईआईटी से, तो दैट टेक्स प्रायोरिटी। ओह ग्रेट, बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि भैया ठीक है एक जॉब मिल जा रही है उसके बाद भी एमटेक में इंटरेस्ट दिखाते हैं, इट्स वेरी रेयर। तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो एक ये वाला पार्ट हो गया। ओके, निमिष जरा ये बताओ, जैसे हमारे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के भी बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों को क्या क्या मतलब चीजें अभी किस तरीके से टाइम मैनेज करना चाहिए? आपने जैसे पढ़ाई के ड्यूरेशन में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया होगा, टाइम किस तरीके से बच्चे मैनेज करें कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि आपने फोर्थ ईयर में थे तो एक बार आपको फेलियर हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ ऐसा सजेशन उन बच्चों को मिल जाए कि उन लोगों को फेलियर ना देखना पड़ जाए। ठीक है, थर्ड ईयर में रैंक लेकर आ जाए, फोर्थ ईयर में ही फिर रैंक लेकर आ जाए, तो किन किन चीजों को कंट्रोल करके चलें? सर पहली बात तो लेट्स बी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग में आखिरी दिन में पढ़ के भी हमारा क्वालिफाई हो जाता है। तो देयर इज़ नो सच थिंग कि लाइक गेट के लिए टाइम होता है, निकालना पड़ता है। तो क्योंकि वही है, तो अगर आप डेली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और जस्ट जो आपको प्रिपरेटरी लीव मिलती है, उसमें आप अगर पढ़ते हो तो आपका कॉलेज तो निकल जाएगा, और मिनिमम वही एम रखना है कि फर्स्ट क्लास लाना है, क्योंकि पीएसयू में अगर आपको आगे जाना है तो उनका मिनिमम क्राइटेरिया 60-70% स्कोर होता है। तो वो रखना इतना हार्ड नहीं है कॉलेज के टाइम। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे कॉलेज में तो अगर आप पास हो जाते हो तो आपको फर्स्ट क्लास मिल जाता था, थोड़े मार्क्स से, तो लाइक इतना ईज़ी था। तो एज़ सच कोई कह रहा है कि सर नहीं मिल रहा है टाइम, तो फिर दैट इज़ पार्ट ऑफ लेज़ीनेस, वो टाइम निकालना नहीं चाहता। तो टाइम है, और अगर इन केस ऑनेस्टली किसी का नहीं है, कॉलेज है, तो लाइक अगर करना है आपको तो लाइक टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये खुद के ही भले के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। वही सो चीज। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे दैट इज़ बेटर मेरे ख्याल से। ओके, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वही अच्छा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग वेट मत करो कि नहीं मैं फोर्थ ईयर में जाऊंगा जाके तब सिलेबस तैयार करूंगा जाके। इस समय तो आपके पास ऑप्शन है कि आप थर्ड ईयर में भी आपके पास अटेम्प्ट आ गया है। ठीक है, निमिष के पास थर्ड ईयर में अटेम्प्ट नहीं था, तो ये शायद थर्ड ईयर में होता तो हो सकता था कि आप एक साल पहले स्टार्ट कर देते पढ़ाई करना, ऑब्वियसली। ठीक है, है। तो आप लोग वेट मत करो, जिनको भी तैयारी करनी है तो वो लोग अभी से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट हम लोगों का पड़ा हुआ है, धीमे से वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ो, पहले थोड़ा मोमेंटम लेकर आओ, उसके बाद आप प्लस या आइकॉनिक जो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग वो बात की बात है। पहले आप ट्राई करो कि यूट्यूब से इतना मोमेंटम आप लोग लेकर आ जाओ कि यार केमिकल इंजीनियरिंग के प्रति आप लोगों का इंटरेस्ट तो पहले डेवलप हो, गेट के प्रति इंटरेस्ट तो डेवलप हो, तभी तो वो चीजें अचीव कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता है, तो फिर रैंक कहाँ से आएगी? रैंक आ भी गई तो जस्ट कट ऑफ भी क्लियर हो गया तो उससे क्या ही मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप तैयारी करेंगे, एक नहीं दो अटेम्प्ट नहीं, तीसरा अटेम्प्ट में अच्छा रैंक मार देंगे, तीसरे में भी बहुत सारे बच्चे नहीं मार पाते हैं, फोर्थ ईयर में फोर्थ अटेम्प्ट में मार देते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली चीजें करती रहनी है। तो बहुत अच्छा लगा निमिष आपसे बात करके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई हैं, और होपफुली ये जो आपके शॉर्ट वर्ड्स हैं आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए फायदा करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए टॉनिक का काम करेंगे। किस तरीके से वो एनर्जी बूस्टअप का काम करेंगे आपके कुछ वर्ड्स।
ठीक है, और थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको सर बहुत थैंक यू बहुत फॉर अपॉर्चुनिटी। हाँ, और बहुत बहुत आपके फ्यूचर के लिए विशेष। ठीक है, लाइफ में बहुत अच्छा करो। आईआईटी मुंबई का टैग मिलना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक प्राउड वाली बात है। ठीक है, प्राउड ऑफ यू डियर। और आपने अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। ठीक है, आपके आसपास के लोग आईआईटी मुंबई बता देते होंगे, तो बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है आईआईटी मुंबई में हो सकता है अभी सराउंडिंग में हो भी ना। तो एक बहुत प्राउड वाली बात है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान से आप पढ़ते हो। तो वहां से पढ़ने के बाद सिर्फ आप चीजें डिग्री ही नहीं लेते हो, बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी सीख लेते हो जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने का फायदा यही होता है, आप लोग जब भी जाएंगे तो आप लोगों को वहां पे जाके पता चलेगा कि यार कितना अच्छा रहा कि मैंने एमटेक कर लिया, रादर देन कोई एक छोटी मोटी जॉब नहीं पकड़ी। तो सारे बच्चों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग एक बार ट्राई करो, गेट अच्छे से लिखो। गेट अच्छे से लिखा, रैंक आ गई, तो आप एटलीस्ट एमटेक भी करने जाते हो तो वहां पे स्टाइपेंड आपको 12,400 मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ओके, और एक अच्छे कॉलेज से आप एमटेक कर रहे हो, वो कोई फ्यूचर में बहुत सारे आपके लिए स्कोप खड़े कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करो। एक साल नहीं, एक साल हो सकता है आपका फेलियर हो जाए, जैसा निमिष का हुआ है। ठीक है, और इस समय आईआईटी मुंबई का इनके पास ऑफर है, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की सीट को फ्रीज भी कर दिया है। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम पे नॉट क्वालिफाइड और आप आईआईटी मुंबई में जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको चीजें भागना नहीं है, प्रॉब्लम से डरना नहीं है। तो चीजें एक ना एक टाइम के बाद वो चीजें आपके साथ खड़ी जरूर होती हैं, बस उस शिद्दत को आपने चीजें अच्छी तरीके से चाहा है तो फाइन। तो ये था आज का सेशन। ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, छोटा सा सेशन रहेगा, तो और ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच निमिष, थैंक यू सो मच। सर मैं थैंक यू सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, सर। गुड लक डियर। An academy. Let's crack it.